नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम टिप्स 2022 के बारे में जानेंगे कि 2022 का एग्ज़ाम आपको किस प्रकार से लिखना है। जो इस बार झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम 10th और 12th वाले जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और तो चलिए हम लोग इसमें देखिए, आज हम लोग 4 से 5 टॉपिक पर बात करेंगे। 5 पॉइंट कुछ आप इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला टॉपिक है आपका कि फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उसको कैसे लिखना है। दूसरा आपका है कि दूसरा टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि शेष बचे हुए समय में तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। जो आपका जो समय बचा हुआ है, यही 20-25 दिन जो टाइम बचा हुआ है, उसमें आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हमें अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए हमें लगभग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। और चौथा है कि हमें ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, ऑप्शन कैसे छांटना है। यदि आप तैयारी नहीं किए हैं फिर भी आप ऑप्शन को कैसे छांटेंगे। और पांचवा सबसे अहम बात है कि बिना तैयारी के एग्ज़ाम हम लोग कैसे लिखेंगे। जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उसने बुक का मतलब नहीं पढ़ा है, केवल उसने जो क्या बोलते हैं केवल सैम्पल पेपर पढ़ा है, उस सब विद्यार्थी कैसे एग्ज़ाम देंगे, तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। और एक बात और है कि यदि आप हमसे जो भी क्वेश्चन सब पूछना चाहते हैं, कमेंट में वैसे पूछ ही सकते हैं, लेकिन आप हमें चाहते हैं कि इंस्टाग्राम से हमसे बातें करना चाहते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। संतोष राज 9683 है, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है, बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट्स को जान लेते हैं। जिसके पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला है कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कैसे लिखना है हमें। तो देखिए, पहले बार विद्यार्थी जब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है, ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उससे बहुत ही घबराहट होती है। तो आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं लेना है। और देखिए, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सभी को आपको रंगना है, ऑप्शन चॉइस है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से इसको रंगना चाहिए, ताकि बेहतर होगा आपका। सभी लोग इसमें ब्लैक पेन का ही यूज़ करते हैं, तो ब्लैक पेन का आप लोग यूज़ कीजिएगा। और सबसे पहले अब आपको सभी प्रश्नों को, जितना प्रश्न है टोटल आप देख लीजिए, जितना प्रश्न है जिनके आपको सटीक आंसर आपको मालूम है कि पहला का ये होगा, दूसरा का ये होगा, तो आपको उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले आपको रंग लेना है, उसे मतलब बना लेना है। तो जो प्रश्न आपको मालूम नहीं, जो प्रश्न आपको याद नहीं आ रहा है, उस प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उससे आपका समय की नुकसान होगी। और आपको दूसरा पॉइंट अब हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट है कि शेष बचे हुए समय में तैयारी कैसे करना है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शेष बचे, जो आपका जो समय बचा हुआ आप एग्ज़ाम में, उसमें तैयारी कैसे करना। तो यदि आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक को आप एक एक लाइन को पढ़िए और उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, उन प्रश्नों को आपको नोट आउट करके कॉपी में लिख लेना है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, यदि मान लेते पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इस तरह पढ़िएगा। तो पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी, कांस्य युग, ताम्र युग, पाषाण युग, तो इसमें आपको कांस्य से टिक करना होगा। इसी तरह से आप पूरा बुक को पढ़ लीजिए, एक एक लाइन को। आपके पास अभी समय बहुत है, यदि आप डेली कम से कम 4-5 घंटा पढ़ते हैं तो बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो यदि आपने सैम्पल पेपर ख़रीदा है तो अच्छी बात है, सैम्पल पेपर में आपका बहुत सभी प्रश्नों को दिया जाता है, लेकिन एक आध प्रश्न जो है आप उसमें नहीं मिलेगा। तो यदि आप बुक पढ़ते हैं उससे तो मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले सभी लोग हमें कौन कौन से सैम्पल पेपर ख़रीदे हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि हमें भी पता चले आपने सही सैम्पल पेपर ख़रीदा है या नहीं। और तीसरा है कि हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरा आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि हमें कितना क्वेश्चन। तो विद्यार्थी का मन में होता है कि हमें, चलिए हम 20 प्रश्न बना लें, 30 प्रश्न बना लें, काफ़ी। लेकिन नहीं, आपको इसमें ये कोई जो है आपका जॉब वाला नहीं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जॉब में जो रहता है आपको नेगेटिव रहता है, तो हमें देख करके अच्छे से इसमें सही प्रश्नों में अटेंड करने पड़ते हैं। लेकिन जो है आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें आपको जितने 40 प्रश्न है या फिर 50 प्रश्न, जितने प्रश्न हैं, आपको सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है।
जो पहले जो आपको सही आंसर मालूम है सबसे पहले उसको बना लेना चाहिए। उसके बाद यदि आप जिन प्रश्नों का आपका उत्तर नहीं मालूम है तो उसको भी हमें एक अंदाज के साथ हम जो पढ़े हैं उसके अनुसार हमें टिक कर देना चाहिए। इससे तो मार्क्स आपके कटेंगे नहीं, यदि आपका सही हो जाता तो मार्क्स आपका बढ़ जाएंगे। और चौथा आपका जो कि चौथा है पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन कैसे छाँटें। ऑप्शन को हमें एलिमिनेट किस तरह से करना है। तो देखिए आप यदि आप कहानी पढ़े हुए रहेंगे, कहानी यदि पढ़े हुए रहेंगे तो आपको ऑप्शन बखूबी वहाँ पे छाँट लीजिएगा। यदि आपको पूछ दिया जाए कि ताजमहल किसने बनाया, प्रश्न मान लीजिए यही है, ताजमहल किसने बनाया, और ये मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन है भी, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दे दिया जाए, विक्रमादित्य दे दिया जाए, बाबर दे दिया जाए और आपका इब्राहिम लोधी दिया जाए, तो यदि आपने यदि मुग़ल साम्राज्य को यदि अच्छे तरह से पढ़े हैं तो उसमें आपने ताजमहल के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आप तीन ऑप्शन को छाँट करके आप शाहजहाँ को बिल्कुल टिक कीजिएगा। और पाँचवा आपका जो है पाँचवा पॉइंट है कि बिना तैयारी के एग्ज़ाम हमें कैसे लिखना है। तो बिना तैयारी के एग्ज़ाम लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि आपने अभी NCERT बुक एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप सैम्पल पेपर ले लीजिए। सैम्पल पेपर वो लीजिएगा जिसमें आपका 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में हो, और आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डेली पढ़िए, 3-4 घंटा पढ़िए उसको डेली। और प्रश्नों को जो है आप लिख के याद करने का प्रयास कीजिए। और यदि जब कहीं आप बैठें तो प्रश्नों को उनको याद कीजिए। मनन चिंतन करने से बहुत दिनों तक याद रहता है। तो पाँचों पॉइंट जैसा कि हमने देखा, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन बातों का लाभ उठा सके, उनका भी बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा से हो। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।